सऊदी अरब में 16,000 रोज़ेदारों पर एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च में सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद क्या आपको सर में दर्द होता है? तो तकरीबन 20% लोगों ने जवाब हाँ में दिया। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि इस्तांबुल और यूरोप के भी कुछ ममालिक में रोज़ेदारों पर इसी किस्म की तहकीक की गई है और उसमें भी तकरीबन 20 से 25% लोगों ने यही जवाब दिया है कि उनको रोज़ा इफ्तार करने के बाद सर में दर्द की तकलीफ होती है। हमारा आम मुशाहिदा भी यही है कि जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद अगर रोज़े के दौरान में सर का दर्द है, तो इफ्तार के बाद वो ठीक हो जाएगा। मगर हमारी उम्मीदों के बरक्स होता कुछ यूँ है कि जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो 1 या 2 घंटे के बाद सर का दर्द शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद ऐसी तदबीरें जो इख्तियार करने से इफ्तार के बाद होने वाला सर का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मगर ये तदबीरें जानने से पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर ये सर का दर्द होता ही क्यों है। मेडिकल साइंस के हिसाब से इस दर्द की 6 अहम वजूहात हैं। नंबर 1 वजह है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। रोज़े की हालत में हम इतना पानी का इस्तेमाल नहीं करते जितना बगैर रोज़े के करते हैं। ना सिर्फ पानी की कमी होती है बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फेट इनकी कमी भी वाक़ई हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह है जिस्म में शुगर या ग्लूकोज़ की कमी। मगर आप कहेंगे कि इफ्तार के बाद शुगर या ग्लूकोज़ की कमी कैसे? जैसे ही हम इफ्तार करते हैं तो अचानक से हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ और शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। तो ना सिर्फ शुगर की कमी बल्कि अचानक से ज़्यादती और फिर दोबारा से कमी। ये फ्लक्चुएशन या शुगर की लेवल में जिस्म में तब्दीली की वजह जो है, ये सर के दर्द का बायस बनती है। सर के दर्द की तीसरी वजह है खाने की ज़्यादती। ये हमारी आदत है कि इफ्तार में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हमारा मादा जो है वो फूल जाता है और हमारे मादे के फूलने की वजह से डायाफ्राम या हमारे सांस लेने वाली जो मेन मसल होती है उसकी इरिटेशन होती है। तो इस वजह से भी सर का दर्द होता है। सर के दर्द की चौथी वजह ख़ास तौर पर उन लोगों में होती है जो कि चाय या कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चाय या कॉफ़ी में निकोटीन एंड कैफ़ीन होते हैं। ये दोनों चीज़ों की कमी भी सर के दर्द का बायस बनती है। तो ना सिर्फ उसकी कमी बल्कि कैफ़ीन और निकोटीन की मिकदार में कमी और ज़्यादती या तब्दीली जो है वो सर का दर्द का बायस बनती है। सर के दर्द की पाँचवीं वजह हमारे निज़ाम हज़्म का ठीक से काम नहीं करना। हमने ये अक्सर तौर पर देखा हुआ है कि जो लोग निज़ाम हज़्म की ख़राबी की शिकायत करते रहते हैं, उनमें सर का दर्द आम होता है। तो रोज़े की हालत में भी हमारे खाने-पीने का तरीक़ेकार और मामूल थोड़ा-सा तब्दील हो जाता है और जिनको खाने-पीने में बदहज़मी की पहले से शिकायत थी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बदहज़मी की वजह से भी सर का दर्द एक आम सबब है। सर के दर्द की छठी मगर बहुत आम वजह यह है कि रमज़ान में अक्सर तौर पर हमने ये देखा है कि हमारी नींद का सिलसिला पूरा नहीं होता। हमें सहरी पे उठना होता है और फिर सुबह उसी टाइम पे ऑफ़िस भी जाना होता है। तो नींद उस मिक़दार में पूरी नहीं होती कि जो कि रमज़ान से पहले थी। तो ये नींद का पूरा ना होना भी सर के दर्द की एक वजह बनता है। इफ्तारी के बाद होने वाला सर का दर्द चाहे कितना ही शदीद क्यों ना हो, मगर चंद तदबीरें करके हम इनसे निजात पा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि हम वीडियो के आखिर में चंद तदबीरों का ज़िक्र करेंगे, जिनको इख्तियार करने से आप इस सर के दर्द से बिल्कुल ही निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इफ्तारी कर रहे हैं, तो खाने की दूसरी चीज़ों के साथ-साथ आपने पानी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ़ इफ्तारी के वक़्त पानी का इस्तेमाल करना है, बल्कि इफ्तारी से लेके सहरी तक भी बीच-बीच में आपने पानी पीते रहना है, ताकि आपके जिस्म में जो पानी की कमी वाक़ई हो गई है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गया है, वो मामूल पे आ सके। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना। ये हमने आम तौर पर देखा हुआ है कि जब भी इफ्तारी आती है तो हम तभी उठते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। इफ्तारी में करना ये है कि मेन कोर्स जो आपका खाना हो, वो आप फ़ौरन ही शुरू ना करें। वो आधे घंटे के बाद शुरू करें और जो आप पहले वाला आधा घंटा है, उसमें कोशिश करें कि उसी मेन कोर्स की कोई छोटी-सी मिकदार खा लें या आप प्रोटीन या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का कोई इस्तेमाल कर लें।
تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ افطار میں آپ نے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یا شوگر سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اب ہماری افطار میں تو ہوتی ہی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں بہت زیادہ مقدار میں ہے، جیسے کہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے، رول وغیرہ، اور ہم بہت زیادہ استعمال انہی چیزوں کا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ تیسری تدبیر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ چائے یا کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے ہی رمضان قریب آ رہا ہو اس سے 1 مہینہ یا 15 دن پہلے ہی آپ نے چائے یا کافی کا استعمال کم سے کم کر دیں، آہستہ آہستہ سے، تاکہ جب آپ روزے رکھ رہے ہوں تو اس دوران میں چائے اور کافی کی کمی کی وجہ سے آپ کو سر کا درد محسوس نہ ہو۔ چوتھی اور آخری تدبیر جو آپ کو اس سر کے درد سے نجات دلائے گی وہ ہے نیند کا پورا ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سحری میں آپ نے اٹھنا ہے تو کوشش کریں کہ رات کو جلدی سے سو جائیں، اور اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے تو دوپہر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جب آپ سوئیں گے تو آپ کی ٹوٹل جو نیند ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ ان تدبیروں کو استعمال کر کے آپ بہت حد تک افطار کے بعد ہونے والے سر کے درد سے نجات پا جائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے میں ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔